पीएम आवास को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। भूपेश बघेल को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने चुनौती दी है। भूपेश बघेल के आरोपों पर डिप्टी सीएम ने जवाब दिया है। भूपेश ने झूठ बोला, भ्रम फैलाने की कोशिश की। सदन में चर्चा के समय भूपेश बघेल भाग नहीं लेते हैं, ऐसा डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है। राहुल गांधी की तरह भूपेश बघेल का हाल है। पूर्व सीएम यहाँ पर आपको बता दें भूपेश बघेल पर निशाना साधा गया है और आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भूपेश को पत्र लिखा था, ये भी उनका कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल ने पीएम आवास को लेकर फिर से झूठ बोला और जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की है। तो उन्होंने कांग्रेस को चर्चा के लिए आमंत्रित करते हुए कहा है कि भूपेश बघेल जहां चाहे वहां पीएम आवास के मुद्दे पर उनसे चर्चा कर सकते हैं। इस मामले पर क्या बयान सामने आया डिप्टी सीएम विजय शर्मा का, सुनाते हैं। नहीं था कि इसको बनाना है, मैं कहूंगा ऐसी बात नहीं है। इनके मंत्री ने स्वयं कहा कि मैंने बार बार कहा आपसे गरीबों का आवास स्वीकृत कर दिया, नहीं किया स्वीकृत, इन्होंने नहीं किया। लक्ष्य ही नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री आवास लिखा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वैसे प्रधानमंत्री आवास, तो प्रधानमंत्री शब्द आ जा रहा है, वो इनको पसंद नहीं था और शायद इसलिए उन्होंने इनको स्वीकृत ही नहीं किया। और मैंने हर बार उनको जवाब दिया है और आज फिर से देना चाहता हूँ, फिर से ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय जहाँ भी जैसे भी उनको लगे, मैं इस पर बात करूंगा उनसे। 18 लाख आवास बनाए हैं। पंचायत मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि 18 लाख आवास कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन दूसरे तरफ उन्हीं के सांसद ब्रिजमोहन जी ने जो पत्र लगाया था और लिखित उत्तर में माननीय मंत्री जी ने दिया है वो लगभग 10 लाख का। ये दो आंकड़े हैं। अब इसके क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बार फिर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम आवास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरते नजर आए हैं। खासकर भूपेश बघेल पर उन्होंने निशाना साधा है। बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला इस तरह से है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक प्रश्न लगाया था जिसमें उन्होंने ये सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2021 से लेकर अभी 2026 तक कितने आवास स्वीकृत हुए हैं और उस स्वीकृत आवास में से कितने आवास बना दिए गए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए जो विजय शर्मा है उन्होंने ये जारी किया कि 10,60,000 जो है उतने आवास बना दिए गए हैं और कुछ आवास जो है इससे ज़्यादा स्वीकृत है, पर इतने आवास बना दिए गए हैं। इसी के आधार पे जो है और जो एक दूसरा डाटा 18 लाख वाला है वो एक दूसरा डाटा है कि कितने आवास स्वीकृत हुए हैं। ये दोनों को लेते हुए भूपेश बघेल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने सरकार पे आरोप लगाए कि एक तरफ ये 18 लाख का स्वीकृत का डाटा दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ ये डाटा दिखा रहे हैं 10,60,000 का। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको लेकर आरोप लगाते हुए नजर आए। इसी मामले पे आज विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ने पूरा एक डाटा सामने रखा और डाटा सामने रखते हुए उन्होंने न सिर्फ 2021 से लेकर 2025-26 तक, इसके पहले के भी पूरे डाटा 2016 से लेकर पूरा डाटा रखा जब से जो योजना आई थी। उन्होंने पूरा जानकारी दिया कि किस तरह से काम करता है। तो उन्होंने ये बताया कि स्वीकृत जो एक लक्ष्य बनाया गया 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर एक लक्ष्य बनाया गया। लक्ष्य के आधार पर हर स्टेट को लक्ष्य दिए जाते थे, उसी में छत्तीसगढ़ को भी लक्ष्य दिए गए जिसको स्वीकृत किया गया। उसमें से निर्माण कार्य जो होना था हर बार का, जैसे मान लीजिए 2016 में 2 लाख मिले, 2 लाख का लक्ष्य था, उसमें से 1,99,000 का हमने लक्ष्य पूरा किया, लेकिन वो उसी साल नहीं हुआ, वो अगले साल पूरा हुआ। तो इस तरह से कई सारे उन्होंने डाटा देते हुए ये आरोप लगाया भूपेश बघेल पे कि भूपेश बघेल जब विधानसभा होता है, विधानसभा में सदन में कोई चीज़ बोलते नहीं है, लेकिन वहीं पे जब प्रेस को बुलाकर गलत आरोप लगाने का काम करते हैं। अगर उन पे इतनी हिम्मत है तो वो अगर अपने सवाल लेकर आ सकते हैं, वो सभी सवालों के जवाब देने को तैयार है जितने भी उनके पीएम आवास योजना से जुड़े जो सवाल है। तो उन्होंने चुनौती दे दी है साफ तौर पर। अभिषेक, यहाँ पर कह दिया है कि वो मेरे सामने आकर भी तर्क रख ले, मैं इस पर बातचीत करने को तैयार हूँ। उस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।